नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मई महीने के करंट अफेयर्स को। इसके लिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, जागरण, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो इत्यादि के महत्वपूर्ण खबरों को शामिल किया है। इस वीडियो से आपको आगामी बैंक, एसएससी, रेलवे एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के सेक्शन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स थे जिन्हें आपको नोट करना चाहिए था, तो घबराएं नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप फ्री में इस वीडियो का हिंदी या इंग्लिश का PDF वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया है, जो कि पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था। यह व्यापार आवंटन की दृष्टि से केवल एक औपचारिकता है। इसका अर्थ है प्राधिकरण जल शक्ति मंत्रालय को अब रिपोर्ट करेगा। प्राधिकरण की कार्यशैली एवं स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ने वित्त मंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपी। वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान जताया है। इसमें केंद्र अनुमानित खर्च का 39% निवेश करेगा, राज्य 40% निवेश करेगा और निजी क्षेत्रों का निवेश 21% होगा। मेरकॉम भारत अनुसंधान के भारत और बाजार लीडर बोर्ड 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने CY29 में 7.3 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित की है। यह चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर बाजार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी द्वारा आयोजित खुला बजट सर्वेक्षण 2019 के 7वें संस्करण के अनुसार 100 में से 49 स्कोर के साथ बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत 117 देशों की सूची में 53वें स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर है। औसत पारदर्शिता स्कोर 45 है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट 2020 में देश के विशेष चिंता का विषय में भारत का रैंक काफी गिर गया है। मणिपुरी डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कोविड-19 के लिए ग्लेनमार्क फार्मा फेविपिराविर की गोलियों की नैदानिक परीक्षणों के लिए DCGI से आदेश प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। भारत सरकार के भू विज्ञान मंत्रालय की एजेंसी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक विस्तृत सूची जारी की है, जिसमें आगामी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के 169 नामों को शामिल किया गया है। सूची में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 13 सदस्यों बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन के लिए 13 चक्रवातों के नाम शामिल हैं। वयोवृद्ध बॉलीवुड अभिनेता ऋषि राज कपूर का 67 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र में ल्यूकेमिया के साथ 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है। चाखाओ मणिपुर का काला चावल है, जो मणिपुर के लसदार चावल की खेती और इसकी विशेष सुगंध की विशेषता के लिए जाना जाता है। इसके साथ गुजरात का टेराकोटा कार्य एवं तमिलनाडु के केविलपट्टी कदलाई मितई, जो कि एक मूंगफली कैंडी है, इसे GI टैग प्रदान किया गया है। भारतीय मूल की 17 वर्षीय लड़की वनीजा रूपानी ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इनजेनिटी रखा है। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है।
जो कि दुनिया भर के श्रमिकों को श्रद्धांजलि के रूप में कई देशों में आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक अवकाश के रूप में होता है। इसे श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत की मदद के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बहुवर्षीय वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। यह अपने तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने के लिए है। समुद्री संसाधनों और तटीय आबादी को प्रदूषण, क्षरण, समुद्र तल की वृद्धि से बचाने और अगले दशक में तटीय समुदायों के आजीविका के अवसरों को सुधार करना है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 में जो प्रस्तावित था, उसके 7वें सत्र को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। आईआईटी मद्रास के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्राध्यापक थल्लपिल प्रदीप को 25वें निक्की एशिया इनाम से सम्मानित किया गया है। उन्हें नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शोधन में उनके अग्रणी कार्य की मान्यता के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है: आर्थिक एवं व्यावसायिक नवाचार की श्रेणी, विज्ञान एवं तकनीक की श्रेणी एवं संस्कृति तथा समुदाय की श्रेणी। इन्हें विज्ञान एवं तकनीक की श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 को 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, जो कि पारंपरिक रूप से अगस्त में आयोजित किया जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में सम्मानित किए गए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी की संख्या के मामले में भारत का स्थान तीसरा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग व्यवसाय संचालित करने के लिए मुंबई महाराष्ट्र स्थित 105 वर्षीय सीकेपी सहकारी बैंक समिति को दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया है। जम्मू कश्मीर के डर यासीन, मुख्तार खान एवं चन्नी आनंद, जो कि एसोसिएटेड प्रेस से संबंधित थे, इन 3 पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 के विशेषता फोटोग्राफी श्रेणी में सम्मानित किया गया है। इससे संबंधित डिटेल वीडियो देखने के लिए आप आई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक का पुरस्कार दिया है। मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु नामक कैंपेन चलाया है। आईआईटी बॉम्बे के विद्युतीय अभियांत्रिकी के प्राध्यापक सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। यह 2 आयामी वैन डेर वाल्स सामग्री आधारित तर्क ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उनके योगदान को पहचाना है, जो कि सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स से परे हैं। लोकसभा के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं जबकि 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। कोविड-19 से संबंधित ड्रोन संचालन के लिए फास्ट ट्रैक अनुमोदन के लिए शुभारंभ गार्ड पोर्टल किया गया है। उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा ओजोन क्षेत्र 6,20,000 वर्ग मील का था, जो कि अब बंद हो गया है। मध्य प्रदेश मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहली बार भारत में शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक इंटरनेट उपयोग करता है। यह IAMAI का रिपोर्ट है। भारत चाइना के बाद इंटरनेट उपयोगकर्ता में दूसरा स्थान प्राप्त करता है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत की ऊर्जा मांग 30% गिरेगी, यह IEA का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 के अंत तक 2 साल के लिए राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में विस्तार कर दिया है। तेलंगाना से दिया मिर्जा को 2017 में सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत ने हिंद महासागर के 5 द्वीपों को
कोविड-19 की सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया है। एसआरएस बुलेटिन जारी द्वारा 2018 में राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 32 है। मध्य प्रदेश सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जबकि केरल ने एसजीडी का लक्ष्य हासिल किया है। डब्ल्यूएचओ ने पहले विश्व की नर्सिंग रिपोर्ट राज्य 2020 जारी की, जिसमें 5.9 मिलियन नर्सों की वैश्विक कमी बताई है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट पुरस्कार 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 17 फरवरी 2021 से आयोजित किया जाएगा। भारत में 5 वर्ष से नीचे बाल मृत कुपोषण के कारण 68.2% मौतें होती हैं। यूपी इसमें अव्वल है। यह रिपोर्ट वैश्विक बीमारी अध्ययन 2000 से 2017 के अनुसार है। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज और लॉकडाउन 4 की घोषणा की है। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति ने टीबी दवाओं के उपयोग की सिफारिश की है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसी प्रतिजीवी दवाओं को फसलों पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जहां जीवाणु रोग नियंत्रण के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध थे। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। 3 राज्यों के 4 नए उत्पाद के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें झारखंड के सोहराई खोवर चित्र, तेलंगाना के तेलिया रुमाल कपड़े एवं तंजावुर नेती तथा तमिलनाडु राज्य से अरंबावूर लकड़ी पर नक्काशी को इसमें शामिल किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों को शामिल किया है। यह पहली बार मौसम के पूर्वानुमान में पीओके का हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के अनुसार भारत 51.5% के स्कोर के साथ 74वें स्थान पर है, जबकि स्वीडन 74.2% के साथ अव्वल नंबर पर है। इसके बाद स्विट्जरलैंड का नंबर आता है, जिसे 73.4% और फिनलैंड जो कि तीसरे नंबर पर है, जिसे 72.4% स्कोर किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय नुकसान के कारण ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता ऋण देने का फैसला किया है। विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार 2020 में बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा को भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा के रूप में सम्मानित किया गया है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाने वाले 88 देशों में से एक है और कुपोषण में घरेलू असमानताओं की उच्चतम दर के साथ है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार 2015-20 में वन हानि दर घटकर अनुमानित 10 मिलियन हेक्टेयर हो गई है, जो कि 2010-15 में 12 मिलियन हेक्टेयर से नीचे थी। पर्यावरण वेबसाइट कार्बन ब्रीफ के विश्लेषण के अनुसार भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 30 मीट्रिक टन, जो कि 1.4% गिर गया है, जो 4 दशकों में पहली बार से गिरावट है। मार्च महीने में इसके अलावा उत्सर्जन में 15% गिरावट आई है और अप्रैल महीने में 30% तक गिरावट आने की संभावना है। रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर इजराइल ने तेल अवीव में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है। विश्व बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन की मंजूरी दी है। चीन ने FIDI chess.com ऑनलाइन राष्ट्र कप 2020 का पहला संस्करण जीता। भारत ने इसमें 5वां स्थान हासिल किया है। झारखंड में राज्य शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ मिलकर राज्य के छात्रों को वीडियो और विषयगत व्याख्यान के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए।
विशेष शैक्षिक व्याख्यान प्रत्येक कक्षा के लिए आवंटित विशेष स्लॉट के साथ कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा लिखित पुस्तक वुहान डायर, एक संगरोध शहर के से डिस्पैच, यह ऑनलाइन डायरी प्रविष्टियों और सोशल मीडिया पोस्टों का संकलन है जो कोविड-19 के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन का दस्तावेज है। बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नीली और सफेद पार्टी के प्रतिद्वंदी साझेदार बेनी गेट्स के साथ सत्ता का बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद वह अब 13 नवंबर 2021 तक इस पद की अध्यक्षता करेंगे। 6 शहरों को 5 स्टार, 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार कचरा मुक्त शहरों का दर्जा दिया गया है। नेपाल भारत के काला पानी एवं लिपू लेक को अपने नए राजनीतिक मानचित्र के अनुसार अपना क्षेत्र मानता है। वाइस एडमिरल विनय वधवार ने यूके का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार 2019 जीता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारतीय उभयचरों की जात सूची को अद्यतन किया। गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में 20 प्रजातियां एवं लुप्तप्राय के रूप में 35 प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है। भारतीय रेलवे ने मधेपुरा बिहार स्थित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना निर्मित अपनी पहली 12,000 एचपी विद्युत संचालित इंजन का परिचालन किया। यह कारनामा करने वाला भारत दुनिया का 6ठा देश है। नियोक्ता और वेतन भुगतानकर्ता के हाथों में अधिक धन बनाए रखने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योगदान को कम करने का फैसला किया है। जुलाई 2020 तक 3 महीनों के लिए मौजूदा 12% से इसे 10% किया गया है। सेविंग अकाउंट ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी शुरू करने वाला कोटक महिंद्रा पहला भारतीय बैंक बन गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम के डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 7 स्थानों पर हाइड्रोकार्बन के विस्तार, ड्रिलिंग और परीक्षण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। WHO का 73वां सत्र आयोजित हुआ जिसमें कोविड-19 जांच पर मसौदा संकल्प अपनाया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष रूप में नामित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच लगभग 120 माइल पर आवर की रफ्तार से एक शक्तिशाली सुपर चक्रवात अम्फान आया। इसमें कम से कम 22 लोगों की जान गई एवं हजारों घर नष्ट कर दिए गए। विश्व बैंक ने 100 विकासशील देशों के लिए $160 बिलियन के आपातकालीन ऋण की घोषणा की। यह घातक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 15 महीनों की अवधि के लिए दिया जाने वाला ऋण होगा। लोकप्रिय लेखक रस्किन बॉन्ड ने हॉप ऑन नावों, रेलगाड़ियों और विमानों पर मेरा रोमांच नामक पुस्तक लिखी। ई पुस्तक का प्रारूप उनके 86वें जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए मणिपुर की फुडॉल, जो कि इम्फाल मणिपुर आधारित एक गैर सरकारी संगठन है, के पहल को शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में शामिल किया है। 22 साल की जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने महान टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट बन गई है। ओसाका को विश्व टेनिस संघ द्वारा रैंक 1 प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।